बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए, जय श्री राम की जो कृपा है वो हम भक्तों के ऊपर ही है, हम भाजपाइयों के ऊपर है जय श्री राम की कृपा है। और आजकल ये देखिए, कोई कांग्रेसी वांग्रेसी भी ऐसा जय श्री राम बोलते थे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा है। अब देखिए हमारे यहाँ किस किस ने क्या क्या कहा है। आपको याद होगा, किसी ने कहा था कि हमारे जो मोदी जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। किसी ने कहा कि ये जो अमित शाह जी हैं ये हनुमान जी के जैसे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी का मंदिर भी बन गया था, वहाँ आरती भी हो रही थी योगी जी की, धनुष बाण लटका करके प्रभु श्री राम बने हुए थे, मंदिर बाकायदा बना करके है। तो भैया ये लोग कुछ भी बन सकते हैं। हमारे मोदी जी को कोई विष्णु जी का अवतार कहे, अमित शाह जी को हनुमान जी का अवतार कहे, योगी जी को भगवान का मंदिर बना करके पूजा और आरती करें, ये सब चलेगा है। लेकिन मजाल है कि कहीं कोई कांग्रेसी आकर के किसी ने कह दिया, वो सलमान खुर्शीद, वो कह रहे हैं कि वो राम के जैसे नहीं, खड़ाऊ अड़ाऊ लेकर के आगे चल रहे थे और राम के जैसे राहुल गांधी का। बताइए है, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं भाई साहब, हमको तो ये लगता है कि नहीं, हम अंधभक्त लोग हैं, हमें तो भाई लगता ही है, हमें लगता है कि भगवान प्रभु श्री राम ने जो है, हाँ, जो कुछ भी सब है, तो ये जो विल और विरासत जो है, हमको लग रहा प्रभु श्री राम ने भाजपा के नाम की थी कि भाई ये मंदिर वंदिर का ठेकेदारी जिम्मेदारी तुम लोग निभाओ, है ना, ये अयोध्या का जो भी है वो तुम लोग निभाओ, है ना, हमारे नाम का उपयोग करके तुम लोग अपना सरकार बनाओ और कोई माहौल बनाओ, है ना, तो हमारे नाम का सब तुम लोग ही कर सकते हो है। हमको तो ऐसा लगता है। अब बताओ, जब प्रभु ने अपनी विल विरासत सब बीजेपी को दे दी है, तो ये कांग्रेस वाले कैसे आकर के इस तरीके की बातें करने लगते हैं? समझ में नहीं आता है, बेशरम कहीं के। भाई हम लोग कुछ भी कहें, चंदा चोरी करें हम भगवान राम के नाम पे, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मतलब अगर कहें कि राम सेतु जो है उसका कोई प्रूफ नहीं है, पार्लियामेंट में कह दें है, तो भी हमारा कुछ नहीं है। लेकिन बताओ, ये लोग राम विरोधी लोग, इन्होंने भी कहा था एक बार कि राम सेतु का कोई प्रूफ नहीं है। ये हिंदू विरोधी लोग ये कहेंगे है? तो कैसे हम लोगों ने इनको बदनाम किया था, राम विरोधी कह करके है? आज हम लोग खुद कह रहे हैं, भाजपा ने मतलब पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि राम सेतु का कोई प्रूफ नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कुछ भी करें, हमारे पास विरासत है, पेपर साइन किया हुआ है। अब बीजेपी के लोग आकर के मतलब कांग्रेस के आकर के लोग कुछ भी बोल के चले जाएंगे। हम लोग कुछ भी कहें, हमारी देखो साध्वी जो प्रज्ञा जी, उन्होंने कहा था कि अपने अपने घर में चाकू तेज धार मतलब बना के रख लो, कभी भी मौका पड़ेगा तो हम, है ना, साध्वी प्रज्ञा ने कहा भाई भाजपा से है, वो कुछ भी कह सकती है। अब मजा ले कि कोई दूसरी पार्टी का आकर के ये कह जाए, है, यूएपीए नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर, उसको जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। सारे गोदी मीडिया मतलब जितना भी या ईमानदार मीडिया है, रोज सुबह शाम डिबेट नहीं करेगा, हो हल्ला नहीं मचाएगा कि बताइए कि ये एक जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि चाकू में धार तेज करो, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, इस तरीके से ये करना चाहते हैं। दूसरी पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे तो वहां पर मामला बनता है। साध्वी एक तो वो बेचारी है, साध्वी का मतलब समझो, वो साध्वी हैं और भाजपा की हैं, वो कुछ भी कहें, कोई त्रिशूल भी बांटे, है ना, कोई धनुष बाण बांटे, कोई कहे कि चाकू में धार जो है तेज करो और मौका पड़ेगा, मतलब कुछ भी बोले, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। जो बीजेपी के लोग हैं, जो इस तरीके के है ना, झूठ मूठ के सनातनी, झूठ मूठ के नहीं मतलब सच्चे, हाँ, तो ये लोग कुछ भी कहें है। जैसे अभी वो स्वामी नित्यानंद है ना, उनको भी देखो वो बलात्कार के केस में जमानत मिल गई है ना, तो इनको मिल सकती है।
और कितने लोग देखो छोटे छोटे केस में 2-2 3-3 साल से बंद हैं। क्यों? वो दूसरी पार्टी के नालायक लोग हैं, विरोधी, देश धर्म विरोधी। नित्यानंद स्वामी जी यार, बात ही खत्म हो गई है, उनको जमानत मिली है। जिस तरीके से नहीं अभी 11 संस्कारी ब्राह्मणों को इतने जघन्य अपराध में, मतलब जो बिल्किस बानो वाला था ना, तो उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मतलब अच्छे संस्कारी लोग थे, वो हमारी विचारधारा के लोग थे। अब यही काम की दूसरी पार्टी के लोग कर दें और फिर कल को कहें कि नहीं नहीं इनको भी जमानत दो, तो ऐसे देशद्रोही को जमानत मिलनी चाहिए क्या? वो हमारे हैं, हमारा आदमी चाहे वो पैरोल पे चाहे छूट के आ जाए और चाहे मसाज करवाते पकड़ा जाए फिर भी उसको बेल हो जाए, चाहे चक्कू में धार तेज करो और ये करो, पूरा नफरत फैलाए, है ना, तो भी उसका कोई कुछ मीडिया में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हमारे ये सब हमारे अपने लोग हैं, चाहे चंदा चोरी करके हजम कर जाए, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर जरा सी इतनी सी बात अगर किसी ने धोखे से विपक्ष में कह दी कि भगवान श्री राम ये हुआ, तो बवाल काट देंगे भाई साहब हम लोग। हाँ, हम लोग सच्चे सनातनी नहीं सच्चे सनातनी हैं हम लोग। हाँ, भले दिखाने के लिए सही। हाँ, फिर ये होगा नहीं यार, देखो साध्वी प्रज्ञा तो कुछ भी बोल के निकल गई भाई, है ना, और ये कुछ बोल के निकल गए, फलाने टमाके सब बोल के निकल जाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ये सब मतलब बोल के निकल जाएंगे। लेकिन भाई साहब अगर हमने और कुछ बोल दिया तो कहेंगे ये देखो भैया हिंदुओं का विरोधी, ये देश विरोधी, ये धर्म विरोधी। भाई साहब फिर लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो नहीं अरे हमारे के हम तो भगवाधारी हैं भाई। भगवाधारी जो है इस देश में कुछ भी कर सकता है, वो सुरक्षित है, उसका अपना देश है भाई, उसकी अपनी पार्टी है, अपनी सरकार है, वो आराम से खुलेआम कह सकता है जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते रहो। और नालायक कांग्रेसियों, अगर तुमने राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश की, कौन? हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग खाली अपने फायदे के लिए चीज़ें, बस उसके जुगाड़ के लिए बस करते हैं। तो हमारा प्रभु भी जानता है। हाँ, बस करो, समझा करो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।